हेलो एवरीवन, डीजे एजुकेटेड इंडिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका x² - 2x - 8। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन है x² - 2x - 8 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम मानेंगे जो हमें ये समीकरण दे रखा है, ठीक है, ये क्या दे रखा है, x² - 2x - 8। तो इसके हम क्या करेंगे, पहले गुणनखंड करेंगे, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था। तो जब हम गुणनखंड करेंगे तो हम इस 2x को कैसे फॉर्म में बांटेंगे, तो हम इसे +2x और -4x के फॉर्म में बांटेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है पहले भी कि गुणनखंड करते समय इन बातों का ध्यान रखा जाता है कि इस तरीके से कॉमन आगे और पीछे की संख्याओं में लिया जाए, ताकि जो बाद में हमें शेष बचे वो ये दो में से फिर से कॉमन लेने के लिए बचे। जैसे कि अब हमने यहाँ पर क्या किया, -2x ही हमें आना चाहिए, इसलिए हमने 2x को दो ऐसे भागों में तोड़ा, इसमें +2x और -4x के भाग में, क्योंकि अगर हम 4x में से 2x को अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास 2x वापस बचेगा। और चूंकि 4x माइनस का है और प्लस का है 2x, तो जो बड़ी वाली संख्या का चिन्ह होता है वही उत्तर में लगाया जाता है, इसलिए 4x माइनस का होगा तो उत्तर भी माइनस का 2x आएगा। इसीलिए हमने जो इस माइनस के 2x को इसी तरीके से तोड़ा है कि +2x - 4x। अब हम जब इसमें कॉमन लेते हैं तो x² + 2x में हमारा कॉमन क्या है, x है, तो हमने x को बाहर ले लिया। जब एक x हम x² से बाहर लेते हैं तो अंदर हमारे बचता है 1x और प्लस इसमें से हम x ले चुके हैं तो हमारे पास बचा 2, इसलिए हमारे पास ये इतना भाग बचा, यानी कि x × x + 2। अब देखते हैं दूसरी डिजिट क्या है हमारे पास, -4x और -8। जब हम -4x कॉमन लेंगे, -4 कॉमन लेंगे इनमें से, क्यों, क्योंकि 4 का ही गुणन क्या है, ये 8 है ना, 4 × 2 = 8, तो 4 हम क्या कर लेंगे, कॉमन लेंगे, तो माइनस का 4 हम ब्रैकेट के बाहर लेंगे चूँकि। तो जब ब्रैकेट के बाहर चिन्ह माइनस का होता है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा यहाँ पर कि -4 कॉमन लेने पर अंदर यहाँ पे x बचेगा, और 4 × 2 = 8 होता है, इसलिए यहाँ पर 2 है और इनके बीच का चिन्ह प्लस का आएगा, क्योंकि जब हम इस ब्रैकेट को अगर वापस खोलेंगे तो -4 × x क्या हो जाएगा, -4x हो जाएगा, और जब प्लस का और माइनस माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गए तो -8 वापस आ जाएगा, इसीलिए क्या हो गया, अंदर प्लस का साइन लग गया। तो इतना समझ में आया होगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, ये एक संख्या है आपके पास और एक संख्या ये है। अब इन दोनों के पास कॉमन क्या है, इन दोनों के पास x + 2 कॉमन है, तो हमने इस तरीके से इस x + 2 को अलग कर दिया और ये x - 4 अलग हो गया। तो इसके दो गुणनखंड कैसे हो गए, x - 4 और एक x + 2। अब देखिए px = 0 के लिए क्या होगा कि x + 2 और x - 4 = 0 लेंगे। तो या तो क्या होगा कि x + 2 = अगर हम 0 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2। कैसे, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब x + 2 = 0 है तो x जब हम प्लस की संख्या को बराबर के उधर लेकर जाते हैं तो वो माइनस में हो जाती है, इसलिए माइनस का 2 आ जाएगा। इसी तरीके से हमें यहाँ पर x - 4 को भी देखना है, तो x - 4 = 0, इसका मतलब x की वैल्यू क्या, 4 हो गई। यानी कि px के जो हमारा समीकरण दे रखा था उसके दो शून्य हुए, एक तो 4 हुआ, दूसरा क्या हुआ, -2, यानी कि 4 और -2 जो है हमारे शून्य हो गए। अब हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे कि जो हमने निकाला है क्या वो सही है या नहीं सही है। तो उसके लिए भी हमने सूत्र पढ़ा था पहले, इसी सूत्र के माध्यम से हम इसे जांच करेंगे कि शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो -x का गुणांक, इसमें गुणांक क्या है हमारे पास, x के गुणांक में हमारे पास है 2, ठीक है। तो इसी तरीके से हम x के गुणांक में क्या रखेंगे, -2 रखेंगे, और हमारे पास x² का गुणांक जो दे रखा है, हम x² का गुणांक में क्या है, कुछ भी नहीं है, खाली x² से स्टार्टिंग थी, इसलिए जिसके पास कुछ भी नहीं होता उसे गुणे में 1 माना जाता है, तो इसलिए यहाँ पर बटे में 1 रखा गया है। अब हम जब -2 × -2, ठीक है, /1 करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और +2/1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। और शून्यकों का योगफल क्या है, शून्यक हमारे क्या है, 4 और -2, तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, और इधर भी 2 होगा, यानी 2 = 2 हो जाएगा, यानी कि LHS = RHS हो जाएगा। तो ये क्या करता है, हमारा LHS और RHS प्रूफ होकर ये बताएगा कि ये शून्यकों का योगफल तो सही आ रहा है। अब हम इसके गुणनफल से भी जाँच कर लेंगे और हमें पूरी तरह पता चल जाएगा कि हमारा जो उत्तर आया वो सही है या नहीं है। तो इस तरीके से ये शून्यकों का गुणनफल देखते हैं, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद हमारे पास क्या था, -8, ठीक है, -8 हमारे पास था समीकरण में।
तो गुणनफल शून्यकों का क्या होगा 4 इंटू माइनस का 2, क्योंकि हमारे ये 2 शून्य निकले हैं। अब हमने अचर पद रखा -8 और x का गुणांक तो 1 ही है, तो यानी 4 2 सा क्या होता है -8 आएगा, क्योंकि माइनस का 2 है और यहाँ पर भी -8, यानी LHS = RHS यहाँ पर भी हो गया। तो इससे क्या हो गया कि जो समीकरण 1 और 2 है उससे हमें शून्यकों और गुणांकों के संबंधों की सत्यता। तो ठीक है, मैं एक बार फिर से इसका रिवीजन करा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो हमें समीकरण दिया होता है इसके हमें गुणनखंड करने होते हैं। तो इसको हम ऐसे बीच से तोड़ के, बीच वाली संख्या को तोड़ करके हम इस तरीके से इसके मान निकालते हैं x के। ठीक है, हम x के जब मान निकाल लेते हैं तो हमें ये दो जो x के मान मिलते हैं यही क्या होते हैं x के शून्यक मिल जाते हैं। फिर हम शून्यकों की सत्यता की जांच के लिए पहले शून्यकों का योगफल ज्ञात करते हैं, उसके बाद उनका गुणनफल ज्ञात करते हैं। यदि दोनों क्या होते हैं LHS = RHS को प्रूव करते हैं तो उन दोनों के संबंधों से सत्यता की जांच हो जाती है और इस तरीके से हमारे ये पूरा आंसर सॉल्व हो जाता है। आप चाहें तो इस क्वेश्चन का आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लिखने का प्रोसेस बिल्कुल ऐसे ही रहेगा और ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम सेकेंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो सेकेंड वाला हमारा इसमें दे रखा है 4s² - 4s + 1। तो चलिए इसे भी करके देख लेते हैं। तो सेकेंड वाले क्वेश्चन के लिए 4s² - 4s + 1 के लिए हम क्या करेंगे, हमें 4s को 2 भागों में बांटना है जिनसे हमारा कॉमन लेना आसान हो जाए। तो इसको हम किस तरीके से काटेंगे, माइनस का 4s लाना है तो माइनस के 4s के 2, अगर हम देखें नॉर्मली तो 4 के 2 भाग क्या होते हैं 2 और 2। ठीक है, 2 और 2 हम ले लेते हैं और हमारा 4 बन जाता है। अब हमें यहाँ क्या लाना है, हमें लाना है -4। ठीक है, तो -4 लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर -2 और -2 अगर कर दें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बट सिंबल माइनस का ही आएगा और 4 आ जाएगा, यानी कि हम -2 और -2 में इसको तोड़ेंगे। तो हम यहाँ पर यही करते हैं, -2 और -2 में इन्हें तोड़ लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए 4s² - 2s और -2s + 1 हो गया। अब जब हम इसमें कॉमन लेते हैं तो पहले क्या लेंगे, 4s² और 2s में से हम 2s कॉमन लेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या ये दोनों संख्याओं में भी कॉमन आ रहा है और जो हमारा s दे रखा है वो भी कॉमन है। तो हमने इसलिए 2s जब कॉमन लिया तो अंदर यहाँ क्या बचा 2s और यहाँ पे -1। और इसके बाद जब हमने इधर से लिया तो हमने -1 कॉमन लिया, क्योंकि हमारे पास दूसरी संख्या में ना ही 2 दे रखा है, ना 2 का कोई गुणनफल दे रखा है, ना ही s दे रखा है, हमें दे रखा है 1। तो 1 क्या होता है, सब में आता है, सबका मल्टीप्लाइड होता है। तो क्या होगा, -1 हम जब कॉमन लेंगे तो अंदर हो जाएगा 2s - 1। ठीक है, -1 कॉमन लेने पे अंदर 2s - 1 हो जाएगा। अब जब हम इसके गुणनखंड कर रहे हैं तो क्या हमारे पास मिला 2s - 1 और 2s - 1 दोनों तरफ, यानी कि हमारे लिए क्या होगा 2s - 1 = 0। जब हम 2s - 1 = 0 करते हैं तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। कैसे, देखिए जब हमारे पास है 2s - 1 = 0, ये s है। ठीक है, 2s - 1 = 0, 2s - 1 = 0। तो क्या होगा, जब हम 2s की वैल्यू निकालेंगे 2s = क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 है, इधर जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा तो नॉर्मल 1 हो जाएगा। तो जब हम s की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और ये इधर 2 जो है मल्टीप्लाइड में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो ये /2 यानी s = 1/2। तो इस तरीके से s का मान 1/2 आ गया यहाँ पर। ठीक, अब क्या है, अब इसके शून्यक हमको क्या मिले, तो हमें इसके शून्य क्या मिले 1/2 और 1/2। हम 2 जगह भी लिखें और चाहे एक जगह लिखें, हमारा क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है ना, तो हमारा 1/2 ही शून्यक आएगा। तो अब हमारा जब 1/2 शून्यक आएगा तो अब हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो इसके लिए हम शून्यकों का योगफल पहले देखेंगे। तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। जब अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ पे सॉल्यूशन गलत दे रखा है, आपको इसके अकॉर्डिंग नहीं जाना है, हम आपको इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं बोर्ड पर। तो इस तरह हमने पहले इनके शून्य निकालने हैं। ठीक है, हमारे पास शून्य का है 1/2 और 1/2। अब यहाँ पर हम देखते हैं नई स्लाइड में, तो हमें पता है कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, तो अब हमारे अगर हम उस समीकरण की बात करें तो हमारे शून्यकों का योगफल तो आया 1/2 + 1/2, और जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 आएगा। क्यों, क्योंकि भाई 2 एलसीएम हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, और जब 2 1 2 2 1 2 कटेगा तो हमारे पास
शून्यकों का योगफल आएगा 1, यानी कि हमारे पास क्या यहाँ पे बचेगा 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक हमारे पास क्या दे रखा था, तो माइनस एक्स का जो हमारा गुणांक है वो हमें दे रखा है माइनस का 4 और एक्स स्क्वायर का दे रखा है 4, यानी कि हम ऊपर क्या लिखेंगे माइनस और माइनस का 4/4। ठीक, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4/4 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा हमारे शून्यकों का योगफल LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों तरफ क्या हो जाएगा 1 और 1 हो जाएगा। अब हम शून्यकों का अगर गुणनफल देखें, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, हमारे शून्यक 1/2 और 1/2 ही हैं, तो मल्टीप्लाइड बाई 1/2 करेंगे। और गुणनफल के लिए सूत्र क्या है हमारा, अचर पद, ठीक है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का मान। ठीक, अब हमारे पास अचर पद क्या है इसमें, तो अचर पद हमारे पास है, ये देखिए आप, अचर पद क्या है हमारा, अचर पद है 1 और एक्स स्क्वायर का क्या है 4। ठीक, तो हम यहाँ पर लेंगे तो हमारा मान क्या आएगा 1/4। अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ा 4 और 1 1 ज़ा 1, यानी 1 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा 4, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो गुणनफल भी सेम हो गया, यानी LHS इज इक्वल टू यहाँ पर भी क्या हो गया RHS हो गया। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये शून्यकों का गुणनफल भी सिद्ध हो गया और शून्यकों का योगफल भी सिद्ध हो गया। तो हमारा उत्तर क्या है, एकदम सटीक सिद्ध हो गया। अब हम देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन, हमें इसमें क्या दे रखा है। देखिए बहुत ही आसान है, इसमें आपको बहुत कुछ नहीं करना है। अब तीसरा आपको दे रखा है हमारा 6x² - 3 माइनस का 7x। तो इसको अब हम सॉल्व करके यहाँ देख लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन है 6x² - 3 माइनस 7x। क्या ये सही क्रम में लिखा है समीकरण, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये समीकरण सही क्रम में नहीं लिखा है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि घातों के घटते क्रम के आधार पर हम समीकरण को लिखते हैं। जैसे अब इसका सही क्रम क्या होगा यहाँ पर 6x² - 7x - 3। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसके आगे का सवाल सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या करना है, 7x को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है जिससे इसके इजीली गुणनखंड बनाए जा सकें। तो 6 को हम ऐसे कौन से 2 भागों में बांटे, जैसे कि हम 6 के साथ भी कॉमन ले सकें और 3 के साथ भी कॉमन ले। अब आप देखिए इस समीकरण को कि प्लस माइनस माइनस भी हो रहा है और बड़ी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह लगा है 9x के आगे, इसलिए आंसर क्या आएगा माइनस का 7x आएगा। अब हम इनमें से कॉमन लेते हैं, तो 6x² और 2x में से हम 2x कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, 2 से 3 टाइम में 6 जाता है तो 3x और प्लस 1 बचेगा। इसी तरीके से माइनस का 3 कॉमन लेंगे जब हम इस समीकरण में, तो हमारे पास अंदर बचेगा 3x प्लस 1। अब हमारे पास 2 सेम आ गए, तो हम इनमें से क्या लेंगे, ये 3x प्लस 1 एक कॉमन ले लेंगे। इधर देखिए बच्चों, 3x प्लस 1 और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। तो हमारे पास ये 2 चीज़ें मिली, 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3। अब हम इसके आगे का देखते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। तो हमारे पास एक आया था 3x प्लस 1। तो अब हम इससे x की वैल्यू निकालेंगे, तो 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो 3x इज इक्वल्स टू माइनस का 1, तो x इज इक्वल्स टू माइनस का 1/3। तो ये हमारी x की एक वैल्यू निकाल आई माइनस का 1/3। अब हम दूसरा समीकरण से देखेंगे, दूसरे गुणनखंड से देखेंगे, तो दूसरा हमारा क्या निकला था 2x माइनस 3। 2x माइनस 3 से हम देखेंगे तो 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि 2x इज इक्वल्स टू 3। सो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास 3/2। तो यानी हमारे पास x के अब 2 मान प्राप्त हो गए। क्या है, एक है माइनस का 1/3, दूसरा क्या है 3/2। तो ये हमारे क्या होगा, ये हमारे 2 शून्यक हमें मिल गए, एक है माइनस 1/3, दूसरा क्या है 3/2। अब हम इसके आगे का देखते हैं, जैसे हम जांच करते आए बाकी के 2 क्वेश्चंस में योगफल और गुणनफल वाला।
तो शून्यकों का योगफल बराबर शून्यकों का योगफल बराबर, हमने क्या सूत्र पढ़ा था कि माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अब हम वापस से इस सूत्र में इसको रखेंगे तो हमारे पास शून्यकों के योगफल में क्या आएगा, हमारे मान निकले हैं माइनस का 1/3 और 3/2, माइनस का 1/3 प्लस 3/2 और माइनस एक्स का गुणांक क्या था हमारा, तो यहाँ पे हम देखते हैं माइनस एक्स का गुणांक हमारा था 7, ठीक है, माइनस का 7 और एक्स स्क्वायर का 6, माइनस का 7 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, माइनस का 7 डिवाइडेड बाई 6। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जब हम इधर का पोर्शन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कॉमन एलसीएम लेंगे पहले हम, तो हमारे पास क्या आएगा, इसको सॉल्व करके यहाँ ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा। तो हम जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास नीचे आएगा 6, यहाँ पे माइनस का 2 और प्लस का 9, तो माइनस का 2 और प्लस का 9 मिलकर क्या बनाते हैं, वो मिलकर बनाते हैं प्लस का 7। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7/6, ठीक, ये हमारे शून्यकों का योगफल आया। अब इधर भी देखें तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो इस तरीके से यहाँ पे भी क्या आएगा 7/6, यानी कि यहाँ पे भी 7/6 आया और यहाँ पर भी 7/6 आया। तो इस तरीके से क्या हो गया, शून्यकों का योगफल यहाँ पर सिद्ध हो गए शून्यक हमारे। अब हम शून्यकों का गुणनफल देखेंगे, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्यकों का गुणनफल बराबर अचरपद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है बच्चों। तो अब हम शून्यकों का गुणनफल लेंगे, हमारे पास शून्य क्या क्या थे, फिर से हम एक बार देख लेते हैं, -1/3 और 3/2, माइनस का 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3/2, ठीक है। अचर पद हमारा क्या था समीकरण में, ये हमारा अचर पद था 3, ठीक है, ये हमारा अचर पद था 3, तो हम यहाँ पर रखेंगे 3 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या था 6। अब इसकी बात करें तो ये क्या होगा हमारा, ये हमारा 3 से यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 1/2, ठीक है, माइनस का 1/2। अच्छा, यहाँ पे हमारा अचर पर जो गुणांक था वो -3 था, ठीक है, माइनस का 3 था ना। तो अब हम जब इसको भी सॉल्व करें तो 3 1 × 3 और 3 2 होता है 6, यानी यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस का 1/2, यानी कि यहाँ पर भी LHS = RHS हो जाएगा, दोनों जगह माइनस का 1/2 आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया है। अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है 4u² + 8u। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल दी गई क्रमशः संख्याएं। तो इससे पहले के क्वेश्चन में हमने शून्यकों का गुणनफल और योग निकाला था, और इस वाले सवाल में हमें शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रखा है और हमें बताना है कि इसका द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है 1/4 और माइनस का 1, यानी जो 1/4 यानी 1/4 हमें दे रखा है वो शून्यकों का योग दे रखा है और शून्यकों का गुणनफल -1 होना चाहिए। तो ऐसा हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो चलिए इसे ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले एक फॉर्मूला देखेंगे कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम इसे निकाल सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, द्विघात बहुपद बराबर x² - α + β × x + α × β।
अब यहाँ पर क्या चीज़ को क्या कहते हैं, अल्फ़ा बीटा का मतलब क्या है, इसे एक बार समझ लेते हैं। तो जो हमारा एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, वो हमारा पहले पद को दर्शाता है। किसी भी बहुपद का जो पहला पद होता है उसको दर्शाता है एक्स स्क्वायर। और बात करें अगर अल्फ़ा और बीटा की, तो अल्फ़ा जो हमारा होता है वो हमारा पहले शून्य को दर्शाता है, ठीक है, पहला शून्यक। अल्फ़ा मतलब पहला शून्यक, और बीटा का मतलब होता है दूसरा शून्यक। बीटा का मतलब दूसरा शून्यक। इसे आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ पे जब हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब है कि दोनों शून्यकों का योगफल, और अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ पे दे रखा है, इसका मतलब है दोनों शून्यकों का गुणनफल। यानी अगर हम सिंपली कहें तो ये सूत्र हमारा क्या बनता है कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुणे एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो बस इसी फॉर्मूले में हमें ये मान रख करके हमें अपना द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम इसे ज्ञात कर लेते हैं। तो इसी सूत्र में हम मान रखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो हमारा होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू में दे रखी है 1/4, तो हम वो लिख लेंगे गुणे एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों के गुणनफल का मान दे रखा है -1, तो इसे हम ब्रैकेट में करके -1 कर लेंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इस समीकरण के लिए, अब हम इसमें से 4 को एलसीएम ले लेंगे। तो जब हम एलसीएम लेंगे 4, तो हमारे पास ऊपर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स, सॉरी माइनस एक्स, क्योंकि माइनस है वहाँ पर, तो -x और -4, ये इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि हम कैसे लिखते समीकरण को, इसी तरीके से लिखते ना, बराबर में 0 लिखते हैं। तो जब हम इतना करेंगे तो इसके बाद आगे तो अब हम जब इसको इस 4 को इधर लेके जाएंगे बराबर के, तो हमारे पास आएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4 इज इक्वल्स टू, अब 0 इंटू 4 करेंगे तो क्या होगा, हमारा 0 आएगा, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या को अगर हम गुणा करते हैं तो 0 आता है। तो हमारा समीकरण क्या बन गया, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, और यही हमारा एक द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। तो यही हमारा आंसर हो गया यहाँ पर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कितना ईजी है, कैसे हमने बस हमें यहाँ पर यही फॉर्मूला यूज़ किया, और उसके बाद में इस फॉर्मूले में हमने सारे मान रख दिए। अल्फ़ा प्लस बीटा में दे रखा है, अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है, तो हमने इस तरीके से यहाँ पर ये द्विघात बहुपद ज्ञात कर लिया। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जैसे है √2 और 1/3, √2 एंड 1/3। तो ये हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है, और ये हमारी अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है। और फॉर्मूला क्या है हमारा, बात करें फॉर्मूले की तो वो है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि √2 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 1/3, यानी कि 1/3। तो ये हमारा हो गया। अब हम इसमें भी जब 3 को एलसीएम लेते हैं, तो जब 3 लेंगे तो ऊपर आएगा 3x स्क्वायर प्लस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। और फिर अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3x स्क्वायर प्लस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। और इस तरीके से हमको इसका भी अपना द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया, द्विघात बहुपद। तो इस तरीके से हमने देखा कि कितना आसान है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, बस हमें सिर्फ और सिर्फ अपना फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 भी इसी तरीके से किए गए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को होमवर्क के फॉर्म में कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप खुद से करके देखिएगा, सिर्फ इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर निकल आएगा।
सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चंस। आप सारे होमवर्क ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और होमवर्क जितना भी मैंने दिया है उसके आंसर्स जो है आप कमेंट में ज़रूर डालिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको समझ में आया या नहीं आया। फिर भी नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके क्वेश्चन ज़रूर पूछा करिए, क्योंकि अगर आप नहीं पूछेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको समझ आया या नहीं आया है। तो ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत सभी को।